देखिए बच्चों, अगली कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। साइन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, ये होता है बच्चों माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, बशर्ते क्या है कि एक्स लाई करना चाहिए आपका -1 to 1, ठीक है, क्लोज इंटरवल। ठीक है, होपफुली आपको क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का अंतर पता होगा। जब इस तरीके के ब्रैकेट बनते हैं तो मतलब है -1 और 1 इंक्लूडेड है इस इंटरवल में, यानी एक्स की वैल्यू -1 भी हो सकती है या -1 से 1 के बीच में कुछ हो सकती है और 1 भी हो सकती है। एक होता है बच्चों ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल कैसा होता है? इस तरीके से। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, -1 से बड़ी या 1 से छोटी हो सकती है, यानी -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये होता है क्लोज इंटरवल। ठीक है बच्चों, चलिए, तो साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। एक्चुअली देयर आर 6 रेशियोज, ठीक है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट। तो उनमें से 3 जो माइनस वाले वैल्यूज़ के लिए 3 जो रेशियोज होते हैं उनका एक जैसा होता है, बाकी 3 का एक जैसा होता है। तो मैं आपको इस ऑर्डर में कराता हूँ कि आपको याद रहेगा कि कौन कौन से 3 वैल्यूज़ का एक जैसा होता है। जैसे कोसेक इनवर्स -x भी होता है माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x, ठीक है, और साइन और कोसेक तो भाई भाई हैं। ठीक है, तो इन दोनों का एक जैसा याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें रेंज ऑफ x क्या होती है बच्चों? x की रेंज होती है -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन +1 टू इन्फिनिटी। यदि x इस इंटरवल वाई करेगा तो cos इनवर्स -x इज माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x। तो मैंने शायद cos बोल दिया, सर कोसेक है। कोसेक इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो रेशियो इस रूल को फॉलो करता है वो है टेन इनवर्स -x। ये भी बच्चों माइनस ऑफ टेन इनवर्स x होता है, यानी कि आप साइन कोसेक और टेन का सिंपल याद रख सकते हैं कि तीनों में इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स x। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों? x कैन बी एनी रियल नंबर। ओके, चलिए, ये तो तीनों एक सेट हो गए, मतलब एक तरह के हो गए, तीनों एक ही तरह का रूल फॉलो करते हैं। अब बाकी के 3 जो है वो एक तरह का रूल फॉलो करते हैं। देखिए, एक तो होता है कॉस इनवर्स -x, ठीक है, दूसरा होता है सेक इनवर्स -x, और तीसरा है बच्चों कॉट इनवर्स -x। ठीक है जी, तो कॉस इनवर्स -x क्या होगा बच्चों? ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सिमिलरली सेक इनवर्स -x भी होगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। और सेक इनवर्स x का इटसेल्फ आपको पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या कहती है? सेक इनवर्स x की वैल्यू में से 0 to पाई के बीच में होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका भी बच्चों पाई माइनस कॉट इनवर्स x। तो ये 3 वैल्यू एक जैसी होती हैं और बाकी 3 एक जैसी होती है। यदि ये सेट याद है, इन दोनों को हमने याद कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसमें कॉस इनवर्स x के लिए क्या होता है? कॉस इनवर्स -x के लिए होता है x शुड बिलोंग इन दिस इंटरवल -1 to 1। ठीक है, सेक के लिए क्या होता है? x शुड बिलोंग इनटू -∞ टू -1 एंड 1 to इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, तीसरा कॉट के लिए क्या होता है बच्चों? x शुड बिलोंग इनटू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी x की कोई x शुड बी एन रियल नंबर। तो यदि ये 6 रूल्स आपको अच्छे से याद हैं, ठीक है, 6 प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद हैं, समझ में आ रही है, तो लगभग 70-80% प्रॉब्लम आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की इजीली कर जाएंगे। ठीक है, चलिए, अब इसी के साथ में हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स वैल्यूज दी हुई हैं बच्चों, इनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितनी प्रॉपर्टीज हमने सीख ली हैं उनके बाद हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, है ना? सबसे पहले ध्यान मानना चाहिए कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से π/2। ठीक है, तो हमें जो भी एंगल कोड करना है वो -π/2 से π/2 के बीच में करना है। ठीक है, इन्होंने एक्चुअली बोला हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। नहीं भी बोलते, यदि यहाँ पे सिंपल ये क्वेश्चन आ गया, बोलते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज द एंगल करस्पॉन्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, तो भी ये अंडरस्टूड है कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से ही आंसर देना है। आप ऐसे ही रैंडमली कोई जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, तो चलिए, साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा? देखिए, साइन इनवर्स 1/2 होता है बच्चों डायरेक्टली साइन थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करता है, तो इसका आंसर हो गया 30 डिग्री या π/6। नेक्स्ट इज कॉस इनवर्स -√3/2।
ठीक है बच्चों। तो कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2 को मान लीजिए मैंने लिखा दिस इज इक्वल टू एंगल थीटा, दिस विल गिव यू व्हाट, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2। ठीक है, अब रूट 3/2 की वैल्यू के लिए कॉस में एंगल क्या होता है 30 डिग्री, तो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, अब 30 डिग्री माइनस ऑफ कॉस 30 है, तो मुझे एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि माइनस साइन को अंदर लेके आना पड़ेगा एंगल के थ्रू। तो क्या करूँगा, कॉस नेगेटिव कब होता है, जब कॉस, देखिए ऑल साइन टेन कोसाइन, आपको रूल याद होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस 30 की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आएगी, माइनस कॉस 30 की इक्विवेलेंट ये आएगी कॉस ऑफ 150 डिग्री। ठीक है बच्चों, कॉस 150 इज एक्चुअली माइनस कॉस 30, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 150 डिग्री या 5π/6। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस रूट 3। देखिए, तो tan इनवर्स माइनस रूट 3, लेट्स से दिस इज इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा हो गया माइनस रूट 3 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, अब tan थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है माइनस π/2 से π/2। ठीक है जी, तो इसका मतलब माइनस tan 60 का इक्विवेलेंट एंगल क्या होगा बच्चों, tan ऑफ माइनस 60 डिग्री, बिकॉज हमें पता है कि tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, राइट। तो माइनस 60 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर आएगा माइनस 60 डिग्री, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, देखिए माइनस 60 डिग्री, या फिर इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस π/3। देखना मुझे ध्यान देना, क्योंकि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमेशा दिमाग में रखना है। आपने जैसे ही 20-30 क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस किए तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एकदम से याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेक इनवर्स माइनस 2, इसको उठा देते हैं बच्चों, सेक इनवर्स माइनस 2। तो देखिए इसका भी क्या करना है आपको, सेक इनवर्स माइनस 2, प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है इसकी, 0 to π, थीटा शुड बिलोंग बिटवीन 0 to π के बीच में होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग कितना, π/2। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है, राइट। तो इसको बच्चों ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं कि थीटा शुड बिलोंग क्लोज इंटरवल 0 to π, ठीक है, माइनस π/2, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो सेक इनवर्स माइनस 2 क्या हो गया बच्चों, मान लीजिए दिस इज इक्वल टू सम वैल्यू सम एंगल थीटा, तो आई कैन से कि सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस 2, राइट। अब सेक थीटा माइनस 2 है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा -1/2, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, और कॉस थीटा -1/2 है, तो आई कैन से इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ 120 डिग्री, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में 120 डिग्री इज द एंगल जिसमें कॉस थीटा -1/2 होता है, तो इसका आंसर हो गया 120 डिग्री। आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखनी पड़ेंगी, एक तो वो क्वाड्रेंट वाला रूल कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है, मतलब कौन सा रेशियो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। सेकंड, आपको प्रिंसिपल वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ये दो चीज़ें याद है तो ये क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे बच्चों, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं। 120 डिग्री, ठीक है, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं 2π/3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है साइन इनवर्स -√3/2। तो साइन इनवर्स -√3/2 को मैंने मान लिया दिस इज इक्वल टू थीटा, तो आई विल गेट साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, -√3/2, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री या π/3। ठीक है, इसके इक्वलेंट बच्चों -π/2 से π/2 के इंटरवल में देखो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 है, तो उस इंटरवल में माइनस साइन π/3 की इक्वलेंट एंगल क्या होगा बच्चों, साइन ऑफ -π/3, सिंपल। ठीक है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू -π/3, तो ये हो गया -π/3। ठीक है, और कॉसेक इनवर्स 2 क्या होगा, यानी साइन इनवर्स 1/2, सिंपल है, 30 डिग्री। ठीक है, तो हो गया π/6। अच्छा, कॉट इनवर्स 1/√3 यानी tan इनवर्स √3, तो 6, ये भी 60 डिग्री हो गया ना, π/3, सिंपल। और tan इनवर्स 1/√3 क्या होगा,
30 डिग्री यानी π/6, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन है। सेक इनवर्स √2 इज 45 डिग्री या π/4, ठीक है। अब कॉसेक इनवर्स -3/√2 है, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुई है, तो ये एक्चुअली कॉसेक इनवर्स -3/√2 ना के ये एक्चुअली एंगल है कॉसेक इनवर्स √3/2 होता है ना, वही वैल्यू है ये -√3/2। तो इसको एक्चुअली देना चाहता था एग्जामिनर 2/√3, तो इसका सही वैल्यू होगा -2/√3। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कॉसेक इनवर्स -2/√3। तो एक बार ये वैल्यू उठा देते हैं बच्चों, देखिए क्विकली करते हैं। और बेटर होगा कि इन सब क्वेश्चंस को मेरे थ्रू करने की अपेक्षा आप एक बार खुद से भी ट्राई करो। तो कॉसेक इनवर्स -2/√3 इज इक्वल टू थीटा। दिस विल गिव मी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -2/√3, और इसको साइन में कन्वर्ट कर लो तो इजी और हो जाएगा -√3/2, ठीक है जी। और साइन थीटा -√3/2 का होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर, ठीक है। √3/2 आता है 60 डिग्री पे, और माइनस का है तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री के लिए, तो यानी साइन 2π/3 या 120 डिग्री के लिए थीटा कितना, साइन थीटा कितना होगा -√3/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2π/3, 2π/3, ठीक है बच्चों। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस कराई है, तो ये सिर्फ एक बिगिनिंग के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। जो लोग क्लेम करते हैं कि आधे घंटे में 1 घंटे में आपकी पूरी इन्वेस्टिगोमेट्री आपको सिखा देंगे, कर देंगे, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि इतनी जल्दी वाकई में कर सकते हैं, लेकिन हर बच्चा इतनी जल्दी कर लेगा ज़रूरी नहीं है। तो आप लोगों के लिए अपनी पेस से कीजिए, आप किसी को कंपेयर मत कीजिए। बहुत से बच्चे होते हैं जो स्लोली लर्न करते हैं लेकिन एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत जल्दी 1 घंटे में खत्म कर लेगा सिलेबस, 2 घंटे में खत्म कर लेगा, वो एग्जाम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। आप अपने खुद के पेस से चलिए। कोई खाना स्लो खाता है, कोई खाना जल्दी खाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई खाना जल्दी खाता है तो वो ज़्यादा हेल्दी होगा, ठीक है। तो आप आराम से अपने पेस से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, और यदि कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अगली कुछ प्रॉपर्टीज़। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है, कितना होता है बच्चों, π/2 होता है, ठीक है। साइन कॉस की जोड़ी है, तो साइन इनवर्स एक्स यदि मालूम हो तो आप कॉस इनवर्स एक्स कैसे निकाल सकते हो, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स करके, ठीक है। कैसे कर सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। इसका यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन होती है, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी तभी ये फॉर्मूला या तभी ये इक्वेशन वैलिड है, ठीक है। यदि x की वैल्यू -1 से कम हो गई या x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है। इनफैक्ट साइन इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यदि x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है, या -1 से कम होगी। चलिए, जैसे साइन और कॉस की जोड़ी है बच्चों, ऐसे ही सेक और कोसेक की भी जोड़ी है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। यदि आपको सेक इनवर्स एक्स पता है तो आप कोसेक इनवर्स एक्स डायरेक्टली निकाल सकते हो। इसके लिए एक्स की रेंज होती है बच्चों, क्या रेंज होती है, एक्स शुड बिलोंग -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल +1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यदि x इस इंटरवल में बिलोंग करता है या इस इंटरवल में लाई करता है तो दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड। यानी कि मतलब क्या हो गया, ये -1 से 1 के बीच में जो वैल्यूज हैं वो नहीं होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू -1 या 1 के बीच में नहीं होनी चाहिए, तभी एक्सप्रेशन वैलिड है, ठीक है जी। सिमिलरली कॉट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ठीक है। एंड दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर ऑल रियल x, ठीक है। तो ये 3 हो गया बच्चों, पहला, ठीक है, ये हो गया सेकंड, ठीक है, और ये हो गया थर्ड। ये 3 रिजल्ट्स आपको बच्चों याद रखने चाहिए, ठीक है। साथ में वो कंडीशन भी याद रखनी चाहिए, ठीक है जी। तो इनका आप यूज़ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं बच्चों इसके
ऊपर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनको बोल सकते हैं कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन प्रॉपर्टी। कन्वर्जन प्रॉपर्टी बच्चों क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि आप एक रेशियो को दूसरे रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है आपको, तो आपको टेन इनवर्स एक्स निकालना है या कॉट इनवर्स एक्स निकालना है या सेक इनवर्स एक्स निकालना है या कुछ भी और निकालना है, उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए शुरुआत साइन इनवर्स एक्स से ही करते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स मान लीजिए आपको दिया हुआ है, तो यू नीड टू फाइंड करस्पॉन्डिंगली कि कॉस इनवर्स क्या होगा। ठीक है, मतलब यदि साइन इनवर्स दिया है तो कॉस इनवर्स क्या होगा। ठीक है, और टेन इनवर्स क्या होगा, ठीक, कॉट इनवर्स क्या होगा, सेक इनवर्स क्या होगा और कॉसेक इनवर्स क्या होगा। इन चीज़ों का, इन सभी का वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या करोगे, सबसे पहले देखो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। ये तो आपको पता ही है। क्यों पता है, क्योंकि साइन थीटा मैं कई बार बता चुका हूँ क्लास में, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। ठीक है जी, तो इस रूल से साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x हो गया। अब बात करते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्जन कैसे होगा। ये तो बहुत सिंपल हो गया, डायरेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए सारी वैल्यूज़ हैं, सब इक्वल है। अब एक रूल आपको पता होगा कि साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यदि साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ आपको, तो मान लीजिए आपने बोल दिया कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये एंगल है ना, तो इसको मान लीजिए थीटा, तो दिस वैल्यू विल बिकम एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है जी, और साइन थीटा मालूम है तो कॉस थीटा कैसे लिख सकते हो आप, कॉस थीटा कैसे लिखोगे, √1 - साइन स्क्वायर थीटा या √1 - एक्स स्क्वायर, और दिस वैल्यू विल बिकम थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स क्या है, थीटा ही तो है, तो दिस इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स को आपने कन्वर्ट कर लिया कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर में। सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए आपको पता है कि टेन थीटा क्या होता है बच्चों, देखिए टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है जी, ये तो मालूम ही है, बेसिक फॉर्मूला है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्या दी हुई है, एक्स। ठीक है जी, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने, √1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, दिस इम्प्लाइज दैट टेन थीटा की वैल्यू हो गई एक्स अपॉन √1 - एक्स स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू हो गई टेन इनवर्स दिस वैल्यू एक्स अपॉन √1 - एक्स स्क्वायर। ये बच्चों कन्वर्जन प्रॉपर्टी बड़े काम की होती हैं ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, तो टेन इनवर्स क्या हो गया, ये एक्स अपॉन √1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपने साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब कॉट इनवर्स की बात, कॉट इनवर्स क्या होता है बच्चों, 1/tan इनवर्स। ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ठीक है जी, तो इस तरीके से कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स, जो tan की वैल्यू आई थी उसका अपोजिट हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है जी, सेक इनवर्स क्या होगा, कॉस का उल्टा, यानी 1/√1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, कॉसेक का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस तरीके से आपने साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में करना देख लिया। ठीक है, तो चलिए ये सब एज अ फॉर्मूला आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको बेसिकली कुछ रूल्स पता होने चाहिए। जैसे कि आपको ये एक फॉर्मूला है, या बेसिक फॉर्मूला नहीं बोल सकते इसको, बहुत बेसिक रिलेशन है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, यदि ये मालूम है तो साइन इनवर्स से कॉसेक इनवर्स बड़ी इजीली निकल आएगा। फिर आपको ये मालूम होना चाहिए बेसिक रिलेशन कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है किसी भी एंगल के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि ये वैल्यू मालूम है, ये एंगल मालूम, मतलब ये रिलेशन आपको पता है, तो आप इसका यूज़ करके, ठीक है, जो हमने यहाँ सॉल्व किया, इस तरीके से आप कॉस इनवर्स भी निकाल सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। यदि ये मालूम है तो आप sin थीटा की और cos थीटा की वैल्यू पुट करके tan इनवर्स भी निकाल सकते हो। तो हमने क्या देखा कि एक ये फॉर्मूला था, एक ये फॉर्मूला है, ठीक है, फिर ये फॉर्मूला है। तो ये बेसिक फॉर्मूलेज हैं। फिर आपको कॉट का मालूम है कि 1/tan होता है, सेक का मालूम 1/cos होता है। तो इस तरीके से आप सारे के सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। मैं इन फॉर्मूलेज को रटने के लिए नहीं बोलूँगा, ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। अब ये याद होना चाहिए। अब sin थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा याद नहीं किसी बच्चे को तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि ये कन्वर्जन याद रखो, मैं वो करके इसलिए दिखाए हैं ताकि आपको ये सीखने में आ जाए कि मैथमेटिक्स में इस तरीके से कैसे की जाती हैं, ठीक है। लेकिन आपको यदि बेसिक रिजल्ट याद नहीं है, ठीक है, ये वैल्यू बिल्कुल बेसिक चीज़ें याद नहीं है तो दिक्कत है बच्चों। इन चीज़ों को याद रखो, ठीक है। तो मैथ्स में क्या चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए, बेसिक जो फंडामेंटल फॉर्मूलेज हैं वो याद रखो, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें आप इजीली ड्राइव कर सकते हो या मतलब 2-3-5 सेकंड में आप निकाल सकते हो, उनको याद भले ही मत करो, ठीक है। इनको याद कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत करो याद, मगर इनके बिना भी काम चल सकता है, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स की बात हो गई। अब इसी तरीके से बच्चों हम कॉस इनवर्स का करेंगे, क्विकली करेंगे थोड़ा सा। देखिए कॉस इनवर्स एक्स को हम कन्वर्ट करेंगे बाकी के रेशियोज में। तो कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा बच्चों, देखिए कॉस इनवर्स एक्स सबसे पहले तो सेक इनवर्स 1/x बन जाएगा, ठीक है। फिर बन जाएगा साइन इनवर्स √1 - x²। सिंपल है, ये आपको समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से, ठीक है। तो मान लीजिए थीटा है ना ये, तो एक बार हल्का सा मैं डेरिवेशन इसका समझा देता हूँ एक बार। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है, तो एक्स हो गया कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। तो सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो दिस विल गिव मी साइन थीटा इज इक्वल टू √1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी √1 - x²। दिस विल गिव यू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 - x²। ये रिलेशन मैंने यहाँ यूज़ किया है, ठीक है। तो सेक इनवर्स इज ऑब्वियस, साइन इनवर्स भी समझ में आ गया। इसके बाद करते हैं टेन इनवर्स, ठीक है। टेन इनवर्स क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन की वैल्यू आ रही है √1 - x², कॉस था ये तो टेन भी हो गया, ठीक है। जितना क्विकली मैं लिख रहा हूँ बच्चों, इतना ही क्विकली यदि आपको बेसिक चीज़ें बताएं तो आप भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन हो गया, सेक हो गया, टेन हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है कोसेक, तो कोसेक भी साइन के थ्रू मिल जाएगा, इसके अपोजिट होगा, यानी इसका इन्वर्स 1/√1 - x², ये होगा, ठीक है। बच गया कॉट, तो कॉट इन्वर्स क्या होगा बच्चों, टेन का अपोजिट, तो x/√1 - x²। सिंपल है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक रेशियो को बाकियों में कन्वर्ट करना सीख लिया। यही चीज़ आप लोग टेन के लिए भी कर लेते हैं। देखिए फटाफट देख लेते हैं एक बार टेन इनवर्स को, कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉट इनवर्स 1/x, पहला फॉर्मूला, ठीक है। अब टेन इनवर्स एक्स मालूम है तो आप लोग क्या कर सकते हो, सेक इनवर्स एक्स कैसे निकालोगे। देखो एक और फॉर्मूला आता है बच्चों उसके अराउंड, आपको याद होगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका भी डेरिवेशन आप यदि करोगे तो अल्टीमेटली कहाँ पहुँच जाओगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में। आपको करके दिखा देता हूँ एक बार क्विकली। देखिए मान लीजिए ये रिलेशन आपको याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में मैं थ्रू आउट कॉस स्क्वायर थीटा का डिवीजन करूँगा, यानी आई विल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज इन राइट हैंड साइड। तो ये वैल्यू बन जाएगी साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, और ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन मिल गया मुझे। तो यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यानी फंडामेंटली यही एक फॉर्मूला है जो कि बार बार घूम फिर के आपके सामने आ रहा है। यदि ये फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला ना ये ईजिली निकल के आ सकता है। लेकिन ये मैं आई विल सजेस्ट यू कि इसको आप याद रखो, ठीक है। इसको भी याद रखो और इसको भी याद रखो, ठीक है बच्चों। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखोगे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, यानी x इज इक्वल टू tan थीटा, तो x इज इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ रखेंगे x की tan थीटा की वैल्यू, यानी 1 + x² इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा कितना बन जाएगा बच्चों, √1 + x², ठीक है। तो थीटा आ गया सेक इनवर्स √1 + x², √1 + x², ठीक है। आपने क्या कर लिया, कॉट में और सेक में कन्वर्ट कर लिया। अब सेक मिल गया तो
कॉस तो इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस इनवर्स। ठीक है, तो जो सेक और कॉस और कॉट कर लिया हमने, अब देखते हैं अगला क्या रेशियो है, साइन और कोसेक, ये दो रह गए ना। तो साइन इनवर्स क्या होगा बच्चों, अब साइन इनवर्स आपको पता है कि साइन थीटा इज √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये रिलेशन आपको पता है क्या, कि साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आपको कॉस थीटा मालूम है कितना है, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पुटिंग दिस वैल्यू 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये सॉल्व करके बन जाएगा x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा इज साइन इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसी का यूज़ करके, साइन का यूज़ करके मैं कोसेक भी लिख दूंगा इसीलिए, कोसेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इस तरीके से बच्चों मैंने एक रेशियो को बाकी के रेशियोज में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है जी, अब बात आती है सेक, कोसेक और कॉट की। तो कॉस आपको मालूम है, मान लीजिए सेक इनवर्स एक्स निकालना है, तो आप निकालोगे कॉस इनवर्स 1/x, और जो भी रिलेशन आया उनमें एक्स की जगह 1/x पुट कर दोगे तो सारी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, कॉस इनवर्स, साइन, टेन इनवर्स और साइन इनवर्स, यदि इन तीन के कन्वर्जन आपको अच्छे से समझ में आ गए, आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो सेक, कोसेक और कॉट, ये कन्वर्जन आपको एक्स की जगह 1/x पुट करके मिल जाएंगे इजीली। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कन्वर्जन फॉर्मूले हो गए जिनको हम यूज़ कर सकते हैं।